भाई आज मुझे ना सियासी बात करनी है, ना मुझे कोई जो है वो किसी की कारकर्दगी पे बात करनी है। ये एहसास ज़िम्मेदारी है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ये ज़िम्मेदारी महसूस करती हैं, इसीलिए जो वो इक़दामात उठाती हैं वो कोई किसी को दिखाने के लिए नहीं। बहुत सारे काम भाई दुनियावी नहीं होते, बहुत सारे काम दीनी जज्बे के साथ भी होते हैं। और आज के दिन जिन अज़ादारान के लिए, जिन लोगों के लिए यहाँ फैसिलिटीज़ क्रिएट की जा रही हैं, वो चीफ मिनिस्टर साहिबा के लिए दुआ कर देंगे तो इससे बड़ी बात नहीं है। और जो नहीं कर रहे उनको मैं जो है दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उनके हाथों भी लोगों का भला करा दे। हम नहीं कह रहे, इस वक्त जितने मुंतज़मीन हैं, इमाम बारगाहों के मुंतज़मीन हैं, जो लाइसेंसदार हैं, जो तमाम इन जलूसों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। मैं मुख्तलिफ़ फैसलाबाद डिवीज़न के मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट से मैंने विज़िट किया और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर साहिबा के लिए जो है वो शुक्रिया के मैसेज मिले, चीफ मिनिस्टर साहिबा के लिए दुआएं मिली और मुझे क्या ये कह के भिजवाया गया कि हमारा पैगाम चीफ मिनिस्टर साहिबा को दीजिएगा कि हमेशा पिछले साल भी इंतज़ामात बहुत अच्छे थे, लेकिन इस दफ़ा जो इंतज़ामात हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ख़ुद हर जगह पर जाकर ख़ुद लोगों से मिलकर जो है वो पॉलिसीज़ तरतीब देती है। इसी तरह इंतज़ामिया को भी ये हुक्म था कि लोगों को इनके पास ना आना पड़े, ये ख़ुद जो है ये हर जगह पर जाएं। और मुझे खुशी है ये बताने में कि पूरे पंजाब में अक्रॉस द बोर्ड हमारी तमाम इंतज़ामिया के लोग, RPOs हों, DPOs हों, DCOs हों, ACs हों, ये सब ख़ुद लोगों के पास चल के गए हैं और जाकर उनसे पूछा है कि हमारे लिए क्या हुक्म है। इस दफ़ा जो एक और नई चीज़ थी वो थी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। चूँकि ये हमारे यहाँ रिवाज है कि हर एक मौके के ऊपर हम एक दूसरे को तकलीफ़ देने के लिए कुछ नफ़रत अंगेज़, इश्तियाल अंगेज़ पोस्ट ऐसी कर देते हैं जिससे किसी ना फ़िरके की, किसी के मसलक की तौहीन होती है या दिल आज़ारी होती है। सो उसको भी काउंटर करने के लिए इस दफ़ा पहली दफ़ा जो है साइबर पेट्रोलिंग फ़ोर्स जो है उसका जो है वो उसको जारी किया गया था। जो साइट्स अंडर रिव्यू हैं इस वक्त, जिनके ऊपर ये जो एक्स की भी हैं, फेसबुक की भी हैं, टिकटॉक की भी हैं, वो 638 हैं जो अंडर रिव्यू हैं, जिनको जो है देख के अगर जो है वो ठीक नहीं हुई तो उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। जो साइट्स अंडर एनालिसिस हैं बाय PTI वो 356 हैं। अच्छा मैडम, जी बिल्कुल लिया गया जी, FIRs भी दर्ज हुई हैं, अरेस्ट भी किए गए हैं। और ये पहले भी आपको मालूम है कि बार बार रिक्वेस्ट की गई थी, बताया गया था कि भाई ये जो रिवाज बन गया है ना कि हमारे पास सोशल मीडिया है तो अब हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। माशरे ऐसे नहीं चलते। एक हम आहंगी के साथ जो इनकाद करना पॉसिबल हुआ है उसमें उनकी भी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन शामिल है। हमारे बहुत सारे अमन कमेटियों के लोग, हमारे दूसरे मसालिक के लोग जलूसों के साथ होते हैं और वो साथ साथ जो है, और यही इस हमारे पाकिस्तान का, पंजाब का हुस्न है कि हम सब हमारे गम, हमारी खुशी। पंजाब के अंदर इस दफ़ा जो इंतज़ामात किए गए थे हुकूमत पंजाब की तरफ से, मुझे ये कहने में बहुत खुशी है कि हम नहीं कह रहे, इस वक्त जितने मुंतज़मीन हैं, इमाम बारगाहों के मुंतज़मीन हैं, जो लाइसेंसदार हैं, जो तमाम इन जलूसों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। मैं मुख्तलिफ़ फैसलाबाद डिवीज़न के मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट से मैंने विज़िट किया और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर साहिबा के लिए जो है वो शुक्रिया के मैसेज मिले, चीफ मिनिस्टर साहिबा के लिए दुआएं मिली और मुझे क्या ये कह के भिजवाया गया कि हमारा पैगाम चीफ मिनिस्टर साहिबा को दीजिएगा कि हमेशा पिछले साल भी इंतज़ामात बहुत अच्छे थे, लेकिन इस दफ़ा जो इंतज़ामात हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है और उसमें इस इंतज़ामिया का बहुत बड़ा रोल है। जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहिबा ख़ुद हर जगह पर जाकर ख़ुद लोगों से मिलकर जो है वो पॉलिसीज़ तरतीब देती है, इसी तरह इंतज़ामिया को भी ये हुक्म था कि लोगों को इनके पास ना आना पड़े, ये ख़ुद जो है ये हर जगह पर जाएं। और मुझे खुशी है ये बताने में कि पूरे पंजाब में अक्रॉस द बोर्ड हमारी तमाम इंतज़ामिया के लोग, RPOs हों, DPOs हों, DCOs हों, ACs हों, ये सब ख़ुद लोगों के पास चल के गए हैं और जाकर उनसे पूछा है कि हमारे लिए क्या हुक्म है। हम अज़ादारान के लिए, हम इन मजालिस के पुरअमन इंतकाद के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और इसीलिए जो एक सेटिस्फेक्शन है, जो एक इंतज़ामात पे इत्मीनान का इजहार है,
वो यकीनन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए एक बहुत सुकून की जो है वो बात है। दूसरी बात, जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मौसम की शिद्दत है, आप भी मौसम की शिद्दत बर्दाश्त कर रहे हैं आज सबके साथ मिल के, उसके लिए भी मुख्तलिफ इंतज़ाम किए गए। अब ये क्लॉक टावर के इर्द गिर्द भी हर जगह आपको ठंडे पानी की सबीलें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। जो लटकती हुई तारें थी उनके लिए पहले से होमवर्क कर लिया गया था। पैचवर्क जो है तमाम रूट के ऊपर कंप्लीटेड थे। जो सफाई का इंतज़ाम है वो भी आप देख सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड है। हर जगह आपको सुथरा पंजाब के लोग जो है वो रूट के ऊपर भी सफाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस दफ़ा जो एक और नई चीज़ थी वो थी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। चूँकि ये हमारे यहाँ रिवाज है कि हर एक मौके के ऊपर हम एक दूसरे को तकलीफ़ देने के लिए कुछ नफ़रत अंगेज़, इश्तियाल अंगेज़ पोस्ट ऐसी कर देते हैं जिससे किसी ना फ़िरके की, किसी के मसलक की तौहीन होती है या दिल आज़ारी होती है। सो उसको भी काउंटर करने के लिए इस दफ़ा पहली दफ़ा जो है साइबर पेट्रोलिंग फ़ोर्स जो है उसका जो है वो उसको जारी किया गया था। और इस वक्त जो कल तक की रिपोर्ट है सोशल मीडिया के हवाले से वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ, जिसके अंदर 417 साइट्स को, मुख्तलिफ साइट्स हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स के, उनको ब्लॉक किया गया है 417। और जो साइट्स अंडर रिव्यू हैं इस वक्त, जिनके ऊपर ये जो एक्स की भी हैं, फेसबुक की भी हैं, टिकटॉक की भी हैं, वो 638 हैं जो अंडर रिव्यू हैं, जिनको जो है देख के अगर जो है वो ठीक नहीं हुई तो उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। जो साइट्स अंडर एनालिसिस है बाय पीटीआई वो 356 हैं। और इसके साथ साथ 295 ऐसी साइट्स थी जिसको रिजेक्ट किया गया कि यहाँ पर इश्तियाल अंगेज़ जो है वो चीज़ नहीं थी। तो ये बताने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी जैसे हम सब एक नबी की उम्मत है, एक मज़हब के मानने वाले हैं, एक कुरान के जो है फॉलोअर्स हैं, इसी तरह हमें जो है वो एक दूसरे के मसलक का एहतराम भी करना होगा। एक दूसरे के साथ किसी को एहतराम दें, उससे एहतराम लें। और इसीलिए सोशल मीडिया के ऊपर इस दफ़ा ज़ीरो टॉलरेंस है। गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई गई हैं, मुख्तलिफ़ FIRs की गई हैं। और आज भी इंशाअल्लाह ताला शाम तक कंट्रोल रूम्स जो है वो इस वक्त मौजूद है। सेफ सिटी अथॉरिटी के अंदर फैसलाबाद का कंट्रोल रूम मौजूद है। हमारे कमिश्नर ऑफिस के अंदर, DC ऑफिस के अंदर जो है वो कंट्रोल रूम्स मौजूद है। और हर जगह पर अक्रॉस द बोर्ड तमाम प्रोविंस जो हमारे अजला हैं उनके अंदर कंट्रोल रूम्स के ज़रिए तमाम जुलूसों की जो सिक्योरिटी है उसकी मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। और बाकी यकीनन अल्लाह पाक जो है उसके सामने ये दुआ है कि आज का दिन जो है वो खैर खैरियत से वकूफ़ पज़ीर हो। और जितने भी अज़ादारान हैं, जितने बाकी लोग हैं, ये सब खैर खैरियत से शाम को अपने अपने घरों को वापस लौट जाएं। और ये जो मुहर्रमुल हराम का एहतराम है ये हम सब पर वाजिब है। हमें एक दूसरे का और एक दूसरे के अकायद का एहतराम करना ज़रूरी है। मैं दोबारा आखिर में जो हमारी इंतज़ामिया है उस सबको शाबाश भी देना चाहती हूँ और ये भी कहना चाहती हूँ कि अभी जो है वो रिलैक्स होने का टाइम नहीं है। अभी भी इंतज़ामिया को ऑन द टोज़ होना होगा हर जगह पर, जब तक जुलूस जो है वो ख़त्म नहीं हो जाते। अज़ादारान की जो हिफाजत है, यहाँ पर आप रेस्क्यू 1112 के कैंप्स देख रहे हैं जहाँ पर तिब्बी इमदाद मिल रही है जो ज़ख्मी हैं। और जो जिस भी तरह की ये हमारे पास आप यहाँ देख रहे हैं फायर ब्रिगेड की जो एक तैयारी है वो मौजूद है। हर तरह की जो मैक्सिमम पॉसिबल तैयारी हो सकती है वो की गई है। और इसके लिए इंतज़ामिया जो है वो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा हर वक्त की जो है वो रिपोर्ट ले रही हैं। जो हम मिनिस्टर्स ग्राउंड में मौजूद हैं वो भी चीफ़ मिनिस्टर साहिबा को रिपोर्ट कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में इस वक्त हर जगह पर जुलूस अपनी अपनी जगहों पर जो है अपने रस्तों पर गामजन है। और इंतज़ामिया पूरी तैयारी के साथ अज़ादारान को जो है वो फैसिलिटेट कर रही है। आपका शुक्रिया। अच्छा मैडम, जी बिल्कुल लिया गया जी। FIRs भी दर्ज हुई हैं, अरेस्ट भी किए गए हैं। और ये पहले भी आपको मालूम है कि बार बार रिक्वेस्ट की गई थी, बताया गया था कि भाई ये जो रिवाज बन गया है ना कि हमारे पास सोशल मीडिया है तो अब हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। माशरे ऐसे नहीं चलते। माशरे में एक दूसरे के बामी एहतराम के साथ आगे बढ़ा जाता है। और जहाँ पर किसी के फंडामेंटल राइट्स हैं वहाँ पर दूसरे के राइट्स आपके साथ अटैच्ड हैं। एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स किसी के पास नहीं होते। आपके पास राइट है इजहार राय का,
तो मेरा भी एक राइट है कि मेरी जो है मेरी प्रोटेक्शन की जाए, मुझे जो है किसी मजहबी मुनाफरत से, रिज़िल आज़ारी से परहेज़ किया जाए। तो इसलिए ये इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन जो हैं वो इस दफ़ा लिए गए हैं और इसीलिए इस वक्त सोशल मीडिया पे कंपैरेटिवली पिछले साल की निस्बत हालात बहुत बेहतर हैं। अच्छा मैडम, बिलाशुबा इंतज़ामिया की जानब से बड़े बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि सहाफ़ी जो हैं वो यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक कवरेज में यहाँ पर होते हैं, लेकिन यहाँ पे सहाफ़ियों के बैठने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। जी मैंने अभी आके देखा जी भाई, मैंने अभी जो है आपके बैठने का आपके पूरा अभी प्रॉपर अरेंजमेंट कराती हूँ। जी हम जी सब स्टैंड बाय है रेंजर्स की, और जो पाक फ़ौज है उनके दस्ते हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तैनात हैं। फैसलाबाद के अंदर कितने हैं हमारे रेंजर्स और उसके? मैडम एक कंपनी रेंजर्स की और एक आर्मी की है यहाँ फैसलाबाद के लिए। इसी तरह बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है। चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है कंट्रोल रूम, जो हमारा मेन कंट्रोल रूम है होम डिपार्टमेंट के अंदर, उसकी लाइव फीड जो है उनके डैशबोर्ड पे आ रही है। और उसके साथ साथ हम जो सब लोग यहाँ मौजूद हैं, हम चीफ मिनिस्टर साहिबा को जैसे मैंने अब आपसे गुफ्तगू की है, मैंने यहाँ का दौरा किया है, मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा को यहाँ पर जो है वो जाकर इन्फॉर्म करूँगी कि वहाँ पर जो है वो हालात कैसे थे। तमाम इंतज़ामिया जो है वो भी चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो एक व्हाट्सएप की उसके ऊपर भी मौजूद हैं, ये सब लोग वहाँ पर भी रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो चीफ मिनिस्टर, ये वो चीफ मिनिस्टर है, हर वक्त की हर लम्हे की खबर उनको खुद होती है। ये नहीं होता कि वो इंतज़ामिया पे छोड़ेंगे और खुद वो जो है वो आराम कर रही होंगी, ऐसा होता नहीं है इस दौर में। रीजनल और ज़िले इंतज़ामिया की कारकर्दगी बिलाशुबा लायक तहसीन है। पुलिस की जो इंतजाम हैं सिविल डिफेंस के वो भी बेहतरीन है। आज का दिन दुआ है खैर आफियत से गुजरिए, लेकिन आज के दिन के अलावा एक सवाल है, क्योंकि आप यहाँ पर मौजूद हैं, इनमें से एक लोगो यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो है डांट टीवी का लोगो। तो वो इसलिए मौजूद नहीं है कि डांट टीवी के फैसलाबाद के रिपोर्टर कल ट्रैफिक हादसा में इंतकाल कर गए हैं। डीसी साहब, कमिश्नर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। कोई भी ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से, पुलिस की तरफ से उसके घर नहीं गया। आप भी यहाँ पर मौजूद हैं। कोई हुकूमती सतह पर अगर कोई इसके लिए ऐलान हो जाए, वो किराए पे के घर पे था, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, उसके एक भाई को कैंसर है। ये जो हमारे सारे वर्कर्स खड़े हैं, ये आपके आईनादार हैं, हुकूमत के इंतज़ामिया के आईनादार हैं। हमारे लिए कोई ऐसा ऐलान होना चाहिए कि उसके बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो हुकूमती सतह पर हो। जी करेंगे जी इंशाल्लाह। देखिए अभी जो कि कमिश्नर्स और ये सब लोग हैं, ये कल रात से सोए नहीं हैं आपकी इतला के लिए, और सब लोग ग्राउंड पे मौजूद हैं। आज ये छोटी बात नहीं है, लाखों लोग हैं जिनकी जानों की जिम्मेदारी, जिनकी हिफाजत की जिम्मेदारी इन लोगों के कंधों पर है और ये अपना काम कर रहे हैं। सो यकीनन उस सहाफ़ी के घर भी जाएंगे। मकबूल मलिक साहब यहाँ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे, इंशाल्लाह मैं उनको भी भिजवाऊंगी, और जो मैक्सिमम हो सकता है जी, जो मैक्सिमम हो सकता है वो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे जी। भाई आज मुझे ना सियासी बात करनी है, ना मुझे कोई जो है वो किसी की कारकर्दगी पे बात करनी है। ये एहसास ज़िम्मेदारी है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ये ज़िम्मेदारी महसूस करती हैं, इसीलिए जो वो इक़दामात उठाती हैं वो कोई किसी को दिखाने के लिए नहीं। बहुत सारे काम भाई दुनियावी नहीं होते, बहुत सारे काम दीनी जज्बे के साथ भी होते हैं। और आज के दिन जिन अज़ादारान के लिए, जिन लोगों के लिए यहाँ फैसिलिटीज़ क्रिएट की जा रही हैं, वो चीफ मिनिस्टर साहबा के लिए दुआ कर देंगे तो इससे बड़ी बात नहीं है। और जो नहीं कर रहे उनको मैं जो है दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उनके हाथों भी लोगों का भला करा दे। जी बिल्कुल, फील्ड हॉस्पिटल चूँकि बड़ा होता है तो वो एक जगह पे पार्क होगा। जो हमारे हेल्थ क्लिनिक्स हैं, क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं, वो इस वक्त जो है वो जुलूस के साथ साथ मौजूद हैं। पानी की धोबी घाट के ऊपर जो है फील्ड हॉस्पिटल खड़ा है, चूँकि वो मेन जगह है, वो बड़ा होता है ना, उसको जगह चाहिए होती है। और जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो जुलूस के साथ चल रही हैं, जिसके अंदर हर तरह की फैसिलिटी जो है मौजूद है। सो जो मैक्सिमम एक हुकूमत कर सकती है वो करने की कोशिश की है, और दुआ है कि अल्लाह पाक खैर खैरियत से आज का दिन जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाए। बहुत शुक्रिया जी।